अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक हमारे सामने उसका नाम है राउंडिंग नंबर्स। तो पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि सर राउंडिंग या राउंड ऑफ करना कहते किसको हैं, उसके बाद इसके रूल्स पे बात करेंगे। तो राउंडिंग किसे कहते हैं कि राउंडिंग मीन्स मेकिंग अ नंबर सिंपलर। राउंडिंग या राउंड ऑफ करने का मतलब ये होता है कि भाई किसी भी नंबर को आप सादा तरीन या सिंपलर फॉर्म के अंदर तब्दील कर दो, बट कीपिंग इट्स वैल्यू क्लोज टू व्हाट इट वाज। लेकिन ध्यान में ये बात रखनी है कि जब किसी भी नंबर को आप राउंड ऑफ करने के बाद सिंपलर फॉर्म में बदलोगे तो बदलने वाला नंबर जो है अपने पहले वाले नंबर के करीब तरीन होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर 73 हो, आप लोग मुझे बोलें कि सर 73 को राउंड ऑफ कर दो, तो मैं क्या लिख दूंगा 70। इसी तरह 76 अगर आप मुझे कहें कि इसको राउंड ऑफ कर दो, तो मैं कर दूंगा 80। अब सवाल ये पैदा होता है कि 73 को हमने 70 में क्यों कन्वर्ट किया, 80 में क्यों नहीं किया। बिकॉज जैसे कि ऊपर बताया गया था कि नियरेस्ट नंबर के अंदर तब्दील करना पड़ता है। तो 73 के नियर जो था 70 था, इसलिए ये 70 में कन्वर्ट हुआ। 76 के 70 करीब नहीं था बल्कि 80 करीब था, इसलिए इसको 80 में कन्वर्ट किया। अब एक और सवाल पैदा होता है कि सर 73 को 72 में क्यों नहीं कन्वर्ट किया, 71 में क्यों नहीं किया। तो एक्चुअली रूल्स होते हैं राउंड ऑफ करने के, जिसके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। ये जो 73 और 76 को हम कन्वर्ट कर रहे हैं ना, ये होल नंबर्स के अंदर राउंड ऑफ ऐसे किया जाता है। एक्चुअली मैं बता ही देता हूँ कि जितने भी नंबर्स को राउंड ऑफ किया जाता है उनका तरीका तो एक होता है, लेकिन उन नंबर्स में फ़र्क होता है। जैसे आप नंबर्स के अंदर देखोगे तो कुछ नंबर्स डेसिमल वाले होते हैं, यानी उसमें इशारिया होता है। कुछ नंबर्स जो होते हैं तो वो होल नंबर्स में होते हैं, जैसे कि पीछे एग्जांपल में मैंने 70 और 80 लिखा हुआ था, 73 और समथिंग लिखा हुआ था, वो होल नंबर्स थे। इसी तरह कुछ नंबर्स जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। तो इन तीनों तरह के नंबरों को ही हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, तरीका एक ही होगा, लेकिन इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है। मिसाल के तौर पे ये जो नंबर मैंने 73 को 70 में कन्वर्ट किया, ये होल नंबर से बिलोंग करता था। होल नंबर में क्या होता है, हम 10th के हिसाब से मूव करते हैं, यानी कि कोई भी नंबर 53 होगा तो हम उसको बना देंगे 50 में, इसी तरह 57 होगा तो हम उसको बना देंगे 60 में। तो 10 के हिसाब से चलते हैं। ये रूल यानी लागू होता है या चलता है होल नंबर्स के अंदर। लेकिन आप लोगों की बुक के अंदर जो राउंड ऑफ का प्रोसीजर बताया गया है वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के हिसाब से बताया गया है। 9th क्लास पंजाब बोर्ड और एफएससी की फर्स्ट ईयर में जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स का टॉपिक है, सॉरी राउंड ऑफ का जो टॉपिक है वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के हिसाब से बताया गया। तो सबसे पहले हम सिग्निफिकेंट डिजिट्स के हिसाब से ही राउंड ऑफ करना सीखेंगे, उसके बाद डेसिमल को भी टच कर लेंगे। ठीक है, होल नंबर का तो आसान होता है, ये छोटी क्लासेस में आप लोगों को पता भी चल गया होगा, थोड़ा सा मैंने बता भी दिया खैर कि 10 के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स को राउंड ऑफ करने की बात करें तो आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है। वो किस चीज़ का ख्याल रखना है कि टू राउंड टू सो मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स, कोई भी ऐसा नंबर है जिसके अंदर काफ़ी सारे सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक नंबर है, इसके अंदर एक दो तीन सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ठीक है, तो ऐसे में अगर इस नंबर को राउंड ऑफ करने को बोला जाए तो काउंटिंग तो करेंगे ना कि कितने नंबर आपने रखने हैं। एक नंबर रखना है, दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स रखनी है, तीन रखने हैं। तो जो काउंटिंग की जाती है राउंड ऑफ करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर, वो लेफ्ट से राइट की तरफ की जाती है। ठीक है, अब लेफ्ट से राइट की तरफ क्यों की जाती है, बिकॉज ये सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल होता है। अगर आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में नहीं मालूम तो यूट्यूब सर्च बार पे जाइए और वहां जाकर टाइप करिए सिग्निफिकेंट फिगर बाय वकास नासिर, आपको पूरा टॉपिक जो है वो मिल जाएगा, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो उसके अंदर मैंने बताया हुआ कि लेफ्ट से राइट की तरफ क्यों इसे काउंट करते हैं। एंड देन राउंड ऑफ फ्रॉम देयर, और फिर इसको राउंड ऑफ कर देना। मिसाल के तौर पर इसके ऊपर अगर समझाऊं, आप मुझे कहते हो कि सर इधर तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं लेकिन आपने दो रखने हैं, तो मैं इन दो को रख लूंगा, इसको उड़ा दूंगा। इसी तरह अगर आप कहते हैं इन तीनों में से एक को रखना है, तो मैं इन दो को उड़ा दूंगा, इसको रखूंगा। लेकिन रखूंगा किस हिसाब से, उसके लिए रूल्स बनाए गए हैं, जिसको हम अगली स्लाइड्स में समझना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। बस लेफ्ट से राइट वाली बात याद रखनी थी। अब किसी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स या किसी भी डेसिमल नंबर्स को आप जब राउंड ऑफ करेंगे ना, तो तीन तरह की कंडीशनें आपके सामने आएंगी, जिन्हें मैंने केस 1, केस 2 और केस 3 का नाम दे दिया। केस 1 के अंदर आपके सामने क्या कंडीशन आएगी उसको एक बार पढ़ लेते हैं कि इफ द लास्ट डिजिट इज लेस देन 5 देन इट इज सिंपली ड्रॉप्ड। कि कोई भी नंबर है, आपने उसको राउंड ऑफ करना है, तो जो आखिरी नंबर है जिसको आपने राउंड ऑफ करना है, अगर वो 5 से कम होगा या 5 से लेस होगा तो हम उसे डिलीट कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। मिसाल के तौर पे 1.943 है। अब इसके अंदर लास्ट
डिजिट 3 है, अगर मुझे इन 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर से 3 रखने हैं तो ऑब्वियसली बात है कि मैं इधर से काउंटिंग शुरू करूंगा, लेफ्ट से राइट 1 2 3 4 तक रखूंगा, तो मुझे ये ड्रॉप करना होगा। तो इसको ड्रॉप करने का रूल क्या है कि जैसे इसमें बताया गया कि पहले केस में कि 5 से कम फिगर हो तो उसको वैसे ही डिलीट कर दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है और 3 डिजिट लिख दो। इसीलिए 1.943 को राउंड ऑफ करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो 1.94 है। तो पहला रूल, 5 से कम वाले डिजिट्स जो होते हैं उनको उड़ा दो, ठीक है। सेकंड केस के अंदर अब हम बात करेंगे 5 से ज़्यादा वाले डिजिट्स को। मिसाल के तौर पे पढ़ लेते हैं एक बार। इफ़ द लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, अगर आखिरी डिजिट जो है 5 से बड़ा होगा, देन द डिजिट ऑन इट्स लेफ्ट इज इंक्रीज बाय 1। तो जिस डिजिट को आप उड़ा रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, उससे पहले वाले डिजिट के अंदर जो है आप 1 ऐड कर दोगे। कैसे ऐड कर दोगे? मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक डिजिट है 1.47 और मैं आपको कहूँ कि इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर से मुझे 2 को रखना है सिर्फ, तो ऑब्वियसली बात है ये पहला डिजिट हो गया, दूसरा तो आप 7 को हटा दोगे। अब 7 को हटाने का तरीका क्या होगा? अगर 5 से कम होता, 5 से कम डिजिट होता तो हम इसको वैसे ही हटा देते पिछले की तरह, लेकिन क्योंकि 5 से बड़ा है तो अब मैं क्या करूँगा, 7 को हटा दूंगा और 4 के अंदर एक ऐड कर दूंगा और आंसर बन जाएगा 1.5। तो सेकंड केस में हमने सीख लिया कि 5 से बड़ा डिजिट होगा तो कैसे हमने उसको रिमूव करना है। थर्ड केस आपके सामने अब आएगा कि अगर या तो 5 से कम वाले नंबर्स होते हैं या 5 से ज़्यादा वाले नंबर्स होते हैं, लेकिन अगर 5 आ गया तो उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे? तो पढ़ लेते हैं। इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 5, अगर आखिरी डिजिट 5 होगा, देन इट इज़ राउंडेड टू गेट नियरेस्ट इवन नंबर। तो इसे राउंड ऑफ करने के बाद जो है आप जो उससे पहले वाला नंबर उसमें एक ऐड नहीं करेंगे, उसको इवन में कन्वर्ट कर देंगे। इवन में कैसे करेंगे? जैसे मिसाल के तौर पे 1.35 है, इसके अंदर से मैं आपको कहूँ कि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट मुझे रखने हैं, तो ऑब्वियसली बात है 5 को आप हटा दोगे। अब 5 को हटाने के लिए आप क्या करोगे? इससे पहले वाले में एक ऐड करोगे। एक ऐड क्यों करेंगे? बिकॉज हमने इसको इवन नंबर में कन्वर्ट करना है। अब इस 3 के अंदर जब एक ऐड कर देंगे तो ये 4 बन जाएगा। तो इस तरह 1.4 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक और चीज़ भी होती है, आप इसको कम मत कर देना कि यानी कि 3 यानी कि यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है कि इवन में कन्वर्ट कर दो बस। तो इवन में कन्वर्ट करने के लिए 3 को 2 में कन्वर्ट कर दो तब भी इवन बन जाएगा, लेकिन सिर्फ ऐड करके आपने इवन में कन्वर्ट करना है। और अगर कहीं पर ऐसा केस आ जाता है कि पहले से इवन है तो आप 5 को चुपके से हटा दो और जैसे 1.45 है, इसमें 5 हटाएं तो इससे पहले वाले जो है पहले से इवन है, तो इसमें एक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। तो ये केस हो गया हमारा, यानी कि अगर 5 लास्ट डिजिट हो उस हिसाब से। तो ये 3 केसेस थे। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि किसी भी नंबर को कैसे राउंड ऑफ करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर। तो एक सवाल रख देते हैं और इसका जवाब अगर आप लोगों ने निकाल लिया तो समझ लो आपको ये जो रूल है वो आपको आ गया। अब सवाल आपके सामने मैं ये रखता हूँ कि 1.239 जो है इसके अंदर से आप मुझे 3 फिगर्स जो हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो आंसर बनाकर दिखा दो। तो आप सोचिए, वीडियो को रोकिए और बनाइए। अब आंसर अगर आपने बना लिया तो इसका आंसर आएगा 1.24। क्यों? क्योंकि 3 चाहिए थे मुझे, तो इस 9 को हटाना था, ये 5 से बड़ा था, इसलिए इसमें 3 को 4 में कन्वर्ट कर दिया और ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये सारे रूल्स जो हैं आप लोगों ने सीख लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को अगर फॉर एग्जांपल मैथ के अंदर बात कर लेते हैं, क्योंकि लगे हाथ फिजिक्स के साथ साथ मैथ में भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। वीडियो अगर मिल ही गई है तो 1-2 मिनट आप इस पर भी लगा लो। फॉर एग्जाम्पल कोई डेसिमल नंबर है, उसको आपने राउंड ऑफ करना है, तो उसमें आप क्या देखेंगे? लेफ्ट से राइट तो देखेंगे, बट इसमें पढ़ लेते हैं एक बार। फर्स्ट वर्क आउट विच नंबर विल बी लेफ्ट व्हेन वी फिनिश। इसमें आप क्या देखेंगे? सेम सबसे पहले ये देखेंगे कि कोई भी नंबर है इसमें से रखने कितने नंबर हैं। तो डेसिमल के अंदर हम या तो 10th में कोई नंबर रखते हैं जिसमें एक नंबर होता है डेसिमल के बाद, या फिर 100th के हिसाब से, यानी कि 100 के हिसाब से राउंड ऑफ करते हैं, जिसमें 100 के हिसाब से मुराद क्या होती है कि डेसिमल के बाद 2 नंबर्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह 1000 के हिसाब से राउंड ऑफ करना है तो डेसिमल के बाद 3 नंबर्स होंगे, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये बड़ा सा नंबर है, अब ये सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है, ठीक है, ये एक डेसिमल नंबर है, इसको आप इस तरह से लोगे। अब डेसिमल नंबर को जैसे मैंने बताया था 10th के हिसाब से भी आप राउंड ऑफ कर सकते हो। अगर आप मुझे कहते हो सर 10th के हिसाब से इसको राउंड ऑफ कर दो, तो 10th में डेसिमल के बाद एक डिजिट आता है, तो मैं इन 2 डिजिट्स को रख लूँगा, बाकी सारों को मूव कर दूंगा। अब इन तीनों को मूव करने के लिए जो रूल होगा वो क्या होगा कि 4 के हिसाब से मैं 1 को
वन को कन्वर्ट करूंगा, आप ये समझ लीजिए। बल्कि मैं इस एग्जांपल से ही आपको समझा देता हूँ कि 3.1416 है, इसको राउंड ऑफ करना है मुझे 3 डिजिट्स के अंदर, ठीक है। तो यानी 100 के हिसाब से, तो डेसिमल के बाद 2 नंबर चाहिए होंगे, तो मुझे 4 तक डिजिट रखने हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि 4 के बाद 1 है तो 5 से कम है, तो इस पूरे 16 को उड़ा दूंगा और 3.14 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक इसी तरह अगर यानी कि थाउजेंड्स के हिसाब से मुझे इस नंबर को रखना है, अगर 3.1416 है और मैं आप लोगों को कह दूं कि मुझे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 1 तक के नंबर रखेंगे। अब 1 से के बाद क्या 6, अब ये 5 से बड़ा है तो इसके अंदर 1 के अंदर 2 ऐड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 3.142। इसी तरह 1.2735 है, इसको मैं कहूँ कि आप लोग राउंड ऑफ कर दो किस हिसाब से, 10th के हिसाब से। तो 10th में क्या होता है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट होता है, ठीक है। तो मुझे यहाँ तक इस नंबर को रोकना है, तो मैं क्या करूँगा कि इसके बाद वाला नंबर 7 है और ये 5 से बड़ा है, तो इसके 2 के अंदर एक ऐड कर दूंगा और आंसर आ जाएगा 1.3। तो रूल वही है, बस सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर वो हमें बताते हैं कि इतने सिग्निफिकेंट फिगर रखो। राउंडिंग डेसिमल्स यानी डेसिमल्स के अंदर जो होते हैं वो हमें अकॉर्डिंग टू कंडीशन रखने पड़ते हैं कि आंसर हम या तो 10th के हिसाब से भी शो कर सकते हैं, वो भी ठीक हो जाएगा, 100 के हिसाब से भी शो कर सकते हैं, वो भी ठीक हो जाएगा, 1000 के हिसाब से शो कर सकते हैं, वो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन रूल एक जैसा है। तो आई होप आज की वीडियो जो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, या फिर अगर कुछ समझ में नहीं आई तो उसके लिए माफ़ करिएगा, लेकिन आई होप कि आपका वक्त जो है वो ज़ाया नहीं गया होगा। तो इस तरह की तमाम वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इंग्लिश, साइंस और मैथ की मुख्तलिफ वीडियोज़ मैं अपलोड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो उस पर कमेंट करिए। बाकी अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।